इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली, अब ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, अब हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अब इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब व्हाट, ए इनवर्स। ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। भाई साहब, अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे अभी। जस्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि भाई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देना है, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। बट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना थोड़ी सी एक टफ टास्क है। टफ टास्क नहीं है, बेसिकली आप इजी भाषा में आपको समझाने जा रहा हूं। ये जो एडजॉइंट ए होता है ना, वो कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात ये होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा वही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट है। कहने का मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आपको लोग कि कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, सिंपल सी बात है। अच्छा, कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है, तो कोफैक्टर ऑफ ए होता है -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे टू द पावर इसका ट्रांसपोज। अब एम आई जे बेसिकली क्या होता है, आई को बोलते एम आई जे इज सेड टू बी द माइनर ऑफ मैट्रिक्स। आई इज व्हाट, रो एंड जे इज व्हाट, कॉलम। आई इज व्हाट, रो एंड जे इज व्हाट, कॉलम। आई बेसिकली यहां पे क्या हो गया, रो एंड जे क्या हो गया, कॉलम। तो मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूं, क्या मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि हम लोग कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 7, ठीक है। मतलब अगर ये मैट्रिक्स है, अच्छा ये मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। मैं क्या बोला हूं कि इसके कोफैक्टर निकालना है। क्या ये मैट्रिक्स ए है, इसके कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑफ ए, पहले तो मुझे कोफैक्टर ऑफ ए पता चल जाए। कोफैक्टर ऑफ ए बेसिकली होता क्या है, -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। यस और नो, यही होता है। अब इसको बेसिकली क्या, -1 टू द पावर, अब इसके लिए अगर ये 2 फर्स्ट एलिमेंट को देखें, अच्छा माइनर निकालने के लिए अगर 2 का मुझे माइनर निकालना हो, किसका माइनर निकालना हो, 2 का, तो 2 के रो को डिलीट करते हैं, उसके कॉलम को डिलीट करते हैं, जो बच जाएगा वही हमारा माइनर होता है। तो माइनर इसका कितना हो जाएगा, 2 का माइनर 7, तो -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए 1 + 1 इंटू 7। इसका देखेंगे, इसके रो इसके कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 4 एंड -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू 4। अब इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, बट -1 के पावर इसका आई मतलब रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसा करते हैं हम। -1 टू द पावर सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे देखिए गाइस, आप आसानी से देखिए, -1 टू द पावर 2 इज पॉजिटिव, देयरफॉर 7। -1 के पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 7 करेंगे 7। 1 के पावर 3 करेंगे माइनस आएगा, -4। यहां पे करेंगे तो -3, यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा, और यही कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना था, इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, -3 और 2 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कहने का मतलब रो को कॉलम बना दीजिए एंड कॉलम को रो बना दीजिए। इतना बात समझ में आया? जब ये बात अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया तो ये हमारा कोफैक्टर ए हो गया। जब ये कोफैक्टर ए हो गया तो मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना है, आप लोग से निकलवाना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए और किसकी बात की जरूरत है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4, 7 2 जा 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। अब देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 1। तो मैं अभी यहाँ पे क्या निकाला था, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बेसिकली 2 इंटू 7 3 -3 इंटू 4 हो जाएगा एंड
14 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 2 और ये अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 3/2 माइनस 2 1। वो गाइज मेरा ये ए इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। अब ये ए इनवर्स निकल गया तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या, अब इतना करने जाइएगा। अगर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप इतना करने नहीं जाइएगा। तो उसके लिए मैं एकदम शॉर्टकट बताता हूं जो 1 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं, आपको 10 सेकंड लगेंगे उसको सोल्व करने में। केवल डिटर्मिनेंट निकालिए और सिंपल से उसका वैल्यू देख लीजिए। चलिए मैं वो 1 मिनट का ट्रिक आप लोगों को देने वाला हूं, देखिए वो कैसे। ये इतना कोफैक्टर, इतना एडजॉइंट निकालने का कुछ उतना झंझट है नहीं। कैसे 2x2 मैट्रिक्स का बहुत ही इजी वे में कैसे, मतलब अगर कोई भी 2x2 मैट्रिक्स रहेगा, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स रहेगा तो सिंपल सी बात हम लोग उसको क्या करेंगे कि अगर कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है तो सिंपल सी अगर 2x2 मैट्रिक्स है मतलब अगर कोई भी 2x2 मैट्रिक्स रहेगा ए बी सी डी, ठीक है, अगर ए बी सी डी कोई भी 2x2 मैट्रिक्स रहेगा, इसका मुझे क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए निकालना। अगर इसका एडजॉइंट ए निकालना हो तो एडजॉइंट ए निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट है क्या कि इसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए तो डी ए हो गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ एक नेगेटिव लगा दीजिए तो माइनस बी माइनस सी हो गया। इतनी बात समझ में आया। इसका मतलब कि अभी मेरा जो मैट्रिक्स था वो क्या था, 2 था, 7 था एंड 3 था, 4 था, यही था ना। तो हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट निकालना होगा तो सिंपल सी बात क्या की है कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए और इसके साथ एक केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए। देखिए तो यहाँ और यहाँ दोनों एडजॉइंट है, दोनों का सेम आया था। इस केस में भी एडजॉइंट ए का वैल्यू वही आया था और यहाँ भी वही आया एडजॉइंट ए। अब सिंपल से इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू यही आ जाएगा। अब गाइस मैं एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया, मतलब बताने वाला हूं क्या कि ए इनवर्स तो निकाल ली, लेकिन इनवर्स निकालने के पहले मुझे एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डिटर्मिनेंट ए दिख रहा है ना, वो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू पहले, ये इनवर्स निकालने से पहले हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे क्या कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो, पहले तो आप लोग इसको क्या कीजिए, अपना नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको इरेज करता हूं ताकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। बस बने रहिए मात्र 2 मिनट, 2 मिनट में बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सुन के जाइएगा। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अगर ये 0 हो जाएगा ना तो एक बात बताओ कि किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू इनडिफाइन होगा ना, इनडिफाइन होगा। इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो गया तो हमारा क्या नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा, अब एक बात, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट 0 होगा मतलब एक किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यही अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब इसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको देखिए, अब आगे देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। एक कॉन्सेप्ट में एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप से। ए बी सी डी ई, इसका अगर इनवर्स पूछेगा या ए बी सी डी ई का ट्रांसपोज पूछेगा तो देखिए, ट्रांसपोज पूछेगा ना तो पीछे से जाएंगे, चाहे इनवर्स पूछे या ट्रांसपोज पूछे हम लोग पीछे से ही जाएंगे और उसको लिखेंगे। क्या, इसको लिखेंगे क्या, ई का ट्रांसपोज लिखते हैं, डी का ट्रांसपोज लिखते हैं, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। इन द सेम वे ए इनवर्स, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ और इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इक्वेशन हैंडल आउट हो जाएंगे। चलिए गाइस, तो आप बने रहिए, मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पे लाऊंगा। आप कमेंट कीजिए कि कौन सी टॉपिक को की आपको जरूरत है, कौन सी टॉपिक, जिस टॉपिक पे बोलिएगा कमेंट कीजिएगा, मैं उसी का वीडियो लाऊंगा और उसके कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आया। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी तक पहुंच पाए अच्छे कंटेंट। चलिए, दैट्स इट, थैंक्स।